student, welcome into my YouTube channel MBBS Nexus। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था माइक्रोस्कोप और सेकंड टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ स्टनिंग जो हम आज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स देखते हैं, जैसे स्टनिंग। अब स्टनिंग क्या होती है? ठीक है, स्टनिंग का क्या मतलब है? स्टनिंग मतलब है ये एक टेक्निक से हम यूज़ करते हैं टिश्यू को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। मींस एक टिश्यू ट्रांसपेरेंट है तो उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टनिंग टेक्निक्स। अब स्टनिंग टेक्निक्स किस में यूज़ होती है? यूज़ टू कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ होता है? डिफरेंट टाइप्स के डाइज यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज। ठीक है। स्टनिंग क्या है? ये टेक्निक से और क्यों यूज़ करते हैं? टिश्यू को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, विजिबल करने के लिए। ठीक है। और स्टनिंग में क्या यूज़ होता है? डिफरेंट टाइप्स के डाइज यूज़ होते हैं। अब डाइज क्या है? डाइज क्या है? डाइज होते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। डाइज क्या है? ये कलर्ड, ठीक है, कलर्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? टिश्यू को विजिबल करते हैं। अब दो टाइप्स के डाइज मतलब होते हैं, एक एसिडिक डाइज होते हैं। ठीक है, एसिडिक डाइज, और दूसरा बेसिक डाइज। ठीक है। अब एसिडिक डाइज जो है ना, वो बाइंड होगी किससे? बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल या टिश्यू। ठीक है। और जो बेसिक डाइज है वो बाइंड होगी एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल या टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा कि स्टनिंग क्या है? स्टनिंग क्या है? टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू को कंट्रास्ट करने के लिए। ठीक है, विजिबल करने के लिए। अब स्टनिंग में डिफरेंट टाइप्स के डाइज यूज़ होते हैं। ठीक है। अब डाइज क्या है? डाइज कलर्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दो टाइप्स के डाइज होते हैं। ठीक है, एक एसिडिक डाइज होती है और दूसरी बेसिक डाइज। जो एसिडिक डाइज होती है वो किससे बाइंड होती है? बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं टिश्यूज़ के या सेल्स के। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया। ठीक है, और बेसिक डाइज वो जो किससे मतलब किससे बाइंड होते हैं? एसिडिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ तक समझ आ गया कि एसिडिक डाइज बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइंड हो गए। ठीक है, और बेसिक डाइज वो एसिडिक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो गए। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें तो जिसमें बेसिक डाइज में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? जैसे मिथाइलिन हो गया। ठीक है, उसके अलावा हेमाटोजाइलिन हो गया। ठीक है, और एसिडिक डाइज के एग्जांपल जैसे ईओसिन है, ऑरेंज जी एंड पिक्रिक एसिड, और भी हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हैं। उसके अलावा अब जो हमारी फर्स्ट टेक्निक्स है, ठीक है, जो मोस्टली हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, वो कौन सी है? वो होती है हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? H&E। मोस्टली आप ये शॉर्ट फॉर्म हिस्टोलॉजी बुक में देखेंगे। ठीक है, और इसका कंप्लीट जो फुल नेम है वो क्या है? हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है हिस्टोलॉजी में। स्टनिंग टेक्निक्स टिश्यूज़ को, सेल्स को
जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। सो फर्दर हम देखते हैं हेमाटोजाइलिन, ठीक है, और एओसिन का जो प्रोसीजर है कि कैसे कैसे ये परफॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन से स्टेप यूज़ होंगे जब हम टिश्यूज़ को हेमाटोजाइलिन या एओसिन से स्टेन करेंगे, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। फिक्सेशन मतलब क्या है? हम टिश्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। मीन्स जो उसकी सेल्यूलर एक्टिविटी है उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है? फॉर्मेलिन यूज़ होता है, फॉर्मेलिन, ठीक है। ये जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे मोस्टली आपके फाइनल प्रूफ्स के वाइवा में। मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते भी है कि स्टेप वाइज आपसे पूछते हैं, ठीक है कि हेमाटोजाइलिन एओसिन के जो कौन से स्टेप यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको जनरल सिनेरियो देते हैं या ऐसे ही पूछ लेंगे, तो आपको ये लाजमी याद रहना चाहिए। दूसरे भी टेक्निक्स है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज़ होती है, मतलब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये आपको एटलीस्ट आपको ये टेक्निक्स का पता होना चाहिए, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पॉइंट क्या है? फिक्सेशन हो गई टिश्यू की, ठीक है। हमने टिश्यू सैंपल लिया, उसकी फर्स्ट स्टेप में उसकी हम क्या की? फिक्सेशन की। मीन्स टिश्यू को प्रिजर्व किया फॉर्मेलिन से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या की? फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन की। मीन्स टिश्यू से वाटर को रिमूव किया। अब टिश्यू से वाटर को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? अल्कोहल यूज़ किया, ठीक है, अल्कोहल यूज़ किया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, क्लीनिंग। अब क्लीनिंग का क्या मतलब है? हम टिश्यूज़ को क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे? यहाँ पे ज़ाइलिन ऐड करेंगे, ठीक है, टिश्यू में। ये ज़ाइलिन हम यूज़ करेंगे। ज़ाइलिन क्यों यूज़ करेंगे? टिश्यू को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ठीक है। नंबर फोर स्टेप में क्या करेंगे? एम्बेडिंग करेंगे, ठीक है। एम्बेडिंग मीन्स एम्बेडिंग का मतलब क्या है? मीन्स टिश्यू को हार्ड करेंगे फॉर द कटिंग, ठीक है। अब टिश्यू को हार्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दो केमिकल यूज़ करेंगे। एक है पैराफिन वैक्स। अगर लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो ये केमिकल यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? प्लास्टिक रेजन, ठीक है। यहाँ समझ गए? फोर्थ स्टेप एम्बेडिंग मीन्स टिश्यू को हार्ड करते हैं, ठीक है। तो केमिकल यूज़ होंगे, एक पैराफिन वैक्स अगर लाइट माइक्रोस्कोप है, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया तो उसमें प्लास्टिक रेजन यूज़ करेंगे, ठीक है। जो स्टेप 5 है वो कौन सा है? सेक्शनिंग। अब सेक्शनिंग का क्या मतलब? मीन्स एम्बेडिंग में हमने टिश्यू को हार्ड किया, ठीक है। अब यहाँ हार्ड हो गया टिश्यू। अब उसी टिश्यू को हम छोटी छोटी स्मॉल थिन स्लाइसेस में कट करेंगे, ठीक है। कट इनटू थिन स्लाइसेस 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद है स्टेप 6। अब स्टेप 6 में क्या करेंगे? पैराफिन
पैराफिनाइजेशन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे रीहाइड्रेशन करेंगे, रीहाइड्रेशन। एक डी पैराफाइनाइजेशन करेंगे, ठीक है, और दूसरा रीहाइड्रेशन करेंगे। रीहाइड्रेशन करने के लिए हम अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है, और डी पैराफाइनाइजेशन के लिए करेंगे तो मीन्स इसका क्या मतलब, वैक्स को रिमूव करेंगे, वैक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, और रीहाइड्रेशन में वाटर ऐड करेंगे, टिश्यू में वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, टिश्यू को रीहाइड्रेट करेंगे। स्टेप 7, अब स्टेप 7 में क्या करेंगे हम, हेमाटोजाइलिन के साथ स्टेन करेंगे, हेमाटोजाइलिन, ठीक है, स्टेनिंग। स्टेप 7 में क्या करेंगे, हेमाटोजाइलिन के साथ स्टेनिंग करेंगे। अब उस स्टेनिंग करने के बाद क्या हमें शो होगा, जो न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस होगा उसका कलर ब्लू या पर्पल शो होगा, ठीक है, पर्पल शो होगा, ठीक है। अगर हम एओसिन के साथ स्टेन करेंगे साथ में, तो साइटोप्लाज्म कौन सा कलर शो करेगा, साइटोप्लाज्म कलर कौन सा शो करेगा, रेड या पिंक, ठीक है। 7 स्टेप में हम क्या करेंगे, हेमाटोजाइलिन और एओसिन के दोनों के साथ स्टेनिंग करेंगे टिश्यू को, ठीक है, और हेमाटोजाइलिन अगर स्टेन करेंगे हेमाटोजाइलिन के साथ तो न्यूक्लियस का कलर कौन सा शो होगा, ब्लू या पर्पल, और एओसिन की स्टेनिंग के बाद जो साइटोप्लाज्म कलर वो कौन सा शो करेगा, रेड एंड पिंक, ठीक है। आपको पता है हेमाटोजाइलिन बेसिक डायज है, ठीक है, तो वो एसिडिक के साथ अटैच होगी, तो न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, एसिडिक कंपोनेंट होता है, जैसे डीएनए का, आरएनए होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका कलर कौन सा शो होगा, ब्लू एंड पर्पल। एंड एओसिन आपको पता है कि एसिडिक है, तो ये जाके कम किससे बाइंड होगी, बेसिक के साथ, तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा हैं, प्रोटीन वगैरह चीज़ें, ग्लाइकोजन, तो उसमें कलर कौन सा शो होगा, रेड और पिंक। कभी कभी आपसे सिंपली एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि आपके एग्ज़ाम में वाइवा में कि हेमाटोजाइलिन के साथ आपने स्टेनिंग की है टिश्यू को, कि न्यूक्लियस का कलर कौन सा शो होगा, या ऐसे ही पूछ लेंगे कि एओसिन के साथ स्टेनिंग की है आपने टिश्यू को, तो साइटोप्लाज्म कौन सा कलर शो करेंगे, साइटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर के नाम आपको दे के पूछेंगे कि इस स्ट्रक्चर का क्या कलर शो होगा, ठीक है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में स्टेप पूछे हेमाटोजाइलिन एओसिन के, ठीक है, तो आपको ये स्टेप जैसे स्टेप नंबर वाइज ऐसे याद होने चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगी। अगर आपने आगे पीछे भी कर दिया तो मार्क्स तो आपको मिलेगी मगर फुल मार्क्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ये स्टेप बाय स्टेप हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको ऐसे ही याद करने, ठीक है। फर्स्ट है फिक्सेशन, सेकेंड है डिहाइड्रेशन, थर्ड है क्लियरिंग, फोर्थ है एम्बेडिंग, 5 है सेक्शनिंग, 6 है टी पैराफाइनाइजेशन एंड रीहाइड्रेशन, 7 है हेमाटोजाइलिन स्टेनिंग, ठीक है। उसके बाद है 8 स्टेप। अब ये 8 स्टेप कौन सा है, तो यहाँ तक समझ आ गया कि जो हमारी 8 पॉइंट है, 8 स्टेप, वो कौन सा है, वॉशिंग एंड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एक वॉशिंग करेंगे मीन्स जो एक्सेसिव स्टेन है उसको रिमूव करेंगे, एक्सेस स्टेन रिमूव,
एक्सेस जो स्टेन है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और स्टेप 9 जो है हमारा, उसमें क्या करेंगे हम, डिहाइड्रेशन करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम टिश्यू को माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर देखेंगे। अब मोल्डिंग का क्या मतलब है, मोल्डिंग में यूज़ होता है मोल्डिंग लिक्विड, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड या जेल होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को, मीन्स टिश्यू को, सेल को फिक्स करने के लिए, ठीक है। स्लाइड एंड उसका जो कवर अप हम करते हैं, उस दोनों को फिक्स करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं मोल्डिंग लिक्विड या जेल, ठीक है, उसको बोलते हैं मोल्डिंग। अब ये मोल्डिंग क्या करता है, ठीक है, ये एक तो प्रिवेंट करता है सैंपल को क्या करने के लिए, ड्राइंग होने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करता है, टिश्यू सैंपल को ड्राई नहीं होने देता, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, ये स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है, ठीक है, ख़राब नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद है, और जो फोटो ब्लीचिंग जो मतलब इफ़ेक्ट है, जो रिएक्शन होता है फोटो ब्लीचिंग वाला, फ्लोरेसेंट के साथ जब लाइट उस पर गिरती है तो उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ये मोल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद जो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गिलास एंड दूसरा क्या, ये मोल्डिंग क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना ग्लास का, उसको मैच करता है और क्लियर हमें इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये होगा मोल्डिंग लिक्विड का फंक्शन है, उसकी क्या क्या करता है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रहनी चाहिए कि मोल्डिंग क्यों करते हैं लास्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया जो हमारा आज का टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। हमने स्टेनिंग पढ़ी कि स्टेनिंग क्या होती है, बेसिकली टेक्निक्स है टिश्यू को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के डाइज यूज़ होते हैं स्टेनिंग में। अब डाइज क्या है, ये कलर्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जो टिश्यूज़ को विजिबल करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एसिटिक डाइज है और दूसरा बेसिक डाइज है। एसिटिक डाइज है वो बाइंड होती है बेसिक स्ट्रक्चर से, सेल या टिश्यू, ठीक है। और बेसिक डाइज है वो बाइंड होती है किससे, एसिटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो फर्स्ट हमारी जो टेक्निक्स है स्टेनिंग, वो मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो कौन सी है, हेमाटोजाइलिन इयोसिन, ठीक है, हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। और अब उसके कौन कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने टिश्यू सैंपल लिया, उसी टिश्यू सैंपल की हमने फिक्सेशन की। फिक्सेशन मतलब क्या है, प्रिजर्व, टिश्यू को प्रिजर्व करना, उसकी सेल्यूलर एक्टिविटी को स्टॉप करना, ठीक है, मिनिमाइज करना। फिक्सेशन हम करते हैं फॉर्मेलिन केमिकल यूज़ करके, ठीक है। दूसरा है डिहाइड्रेशन, जिसमें अल्कोहल को यूज़ करके हम टिश्यू से वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है क्लियरिंग, जिसमें हम ज़ाइलिन यूज़ करते हैं। एम्बेडिंग में हम पैराफिन वैक्स एंड रेजिन, प्लास्टिक रेजिन यूज़ करते हैं। सेक्शनिंग में हम क्या करते हैं, थिन स्लाइसेस में कट करते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद डी पैराफाइनाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन करेंगे। उसके बाद हेमाटोजाइलिन यूज़ करेंगे। उसके बाद एओसिन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड 8 स्टेप में हम वॉशिंग करेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। एंड जो हमारा लास्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन एंड मोल्टिंग। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ यूज़ होती है और जो कौन कौन से कलर जो शो करते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गनल्स या ऑर्गन, ठीक है। जब हम टिश्यू यूज़ करते हैं या सेल्स को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से जो ऑर्गनल्स हैं वो कौन कौन से कलर यूज़ शो करते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो
चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।